नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते अभी तक ये मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 14,405 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। 15,192 करोड़ से अधिक की है लागत। सीएम नीतीश कुमार ने लालू को फिर दिया ट्रिपल झटका। और गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, मरम्मती की काम शुरू होगा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क और पुल का शिलान्यास व उद्घाटन किए हैं, जिसमें 7,200 करोड़ रुपए के 7,000 रोड और 200 करोड़ के 80 पुल का शिलान्यास किया गया है। तो वहीं 1,900 करोड़ के 2,000 रोड व 95 करोड़ के 30 पुल का भी उद्घाटन हुआ है। 5500 करोड़ के 5,000 रोड और 150 करोड़ रुपए के 50 पुल का भी इस अवसर पर शुभारंभ हुआ। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधायक का पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजद के 3 विधायक जदयू में शामिल हुए हैं। 3 दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है जब एक बार फिर से जदयू ने राजद खेमे में बड़ी सेंध लगाते हुए 3 विधायक को अपने पाले में किया है। राजद के जो 3 विधायक जदयू में शामिल हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम लालू के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय का है। उनके अलावा अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी और पालीगंज विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने राजद के राज्यवर्धन यादव भी जदयू में शामिल हुए। पटना के महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने पूर्वी लेन की मरम्मती को देखते हुए यह फैसला किया है। हालांकि नवनिर्मित पश्चिमी लेन पर गाड़ियों का परिचालन होता रहेगा। गांधी सेतु के पश्चिमी 2 लेन पर छोटे और बड़े वाहनों का परिचालन दोनों तरफ से होता रहेगा। हालांकि प्रशासन ने गांधी सेतु पर किसी भी परिस्थिति में ओवरलोडिंग वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पटना के डीएम कुमार रवि ने इस संबंध में डीटीओ और एसडीओ को आदेश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी सेतु पर ओवरलोडिंग वाले वाहनों का परिचालन रोका जाए, साथ ही पूर्वी लेन में परिचालन को बंद करने का भी आदेश जारी किया है। कोरोना महामारी के बीच राजधानी पटना में अब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। बदलते मौसम के कारण डेंगू के मामलों में इजाफा भी हुआ है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर डेंगू के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। पटना के कई इलाकों में डेंगू ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। पटना के जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, उनमें से दानापुर, जगदेवपथ, फुलवारी शरीफ और कंकड़वा का इलाका शामिल है। कोरोना काल में डेंगू पटनावासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने लगा है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2451 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,15,210 हो गई है। बिहार में फिलहाल 30,063 कोरोना के एक्टिव मरीज है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 568 हो गई। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। महागठबंधन में लगातार नाराज चल रहे बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के पटना आवास पर हम पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कोर कमेटी व पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में मांझी ने अपने पार्टी के भविष्य को लेकर पिछले दिनों भी बैठक की थी, जिसमें पार्टी के नेताओं ने गठबंधन या किसी अन्य फैसले के लिए अधिकृत कर दिया था। गरीबों को, हमारे खासकर समाज के लोगों को काफी खुशी हुई थी कि हमारे समाज के एक नेता ऐसे हुए जो हमारे समाज का। पूर्वी चंपारण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीपक कुमार मुख्य सचिव ने जिलावार आगामी पर्व त्योहार के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारी की समीक्षा की एवं समीक्षा क्रम में यथोचित दिशा निर्देश भी दिए। आगामी पर्व त्योहार के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से निरंतर सतर्कता, सोशल मीडिया व सतत निगरानी, सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक अविलंब आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। उस अवसर पर जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण क्रम में की गई तैयारियों के संबंध विस्तृत जानकारी भी दी है। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना से मरने वालों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं राज्य सरकार के द्वारा कोरोना से मृतक के पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी गई है। इसी क्रम में पटना सिटी के अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में कुल 9 पीड़ित परिजनों की अनुदान राशि दी गई, जिसमें से 1 पीड़ित परिजनों को पूर्व में ही अनुदान की राशि दी जा चुकी थी।
निर्णय लिया है कि इस कोरोना के काल में जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होगा और उनकी मृत्यु होगी, उन सभी के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और उसी योजना के तहत अभी तक पटना सिटी में 9 लोगों को ये 4-4 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गई है। एक की राशि तो पहले उपलब्ध कराई गई थी और आज आपने देखा कि 8 लोगों को ये राशि उपलब्ध कराई गई है। अभी कई लोगों को और राशि देनी है और इसके लिए 2 चीज़ की आवश्यकता केवल पड़ती है। एक तो आवश्यकता है कि कोरोना पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र मिल जाए और दूसरा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए। इन दोनों को मिलने के बाद समीक्षा करके उनको 4-4 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग भी जानते हैं कि पटना सिटी में और कई परिवार ऐसा है जो कोरोना पॉजिटिव से जिनकी मृत्यु हुई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और जैसे ही उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही उनको भी 4 लाख की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। मोतिहारी के पकड़ीदयाल में नवनिर्मित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भवन में कार्यालय कार्य का शुभारंभ बिहार सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस भवन में क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य शुरू होने से आम लोगों को मिलेगी सुविधा। हर तरह की समस्या का निपटारा एक छत के नीचे मिलना शुरू हो गया। एसडीओ साहब को भी कहा, कलेक्टर साहब को भी कहा, तो उसमें आप सबका भी सहयोग है रहना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, दिलीप पाठक जी हैं, किसान मोर्चा का काम देखते, शुभम शर्मा जी नौजवान हैं। राजधानी पटना में लॉकडाउन के दौरान कॉलेजों में एडमिशन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस एडमिशन के दौरान कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ को देखकर कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन पर छात्रों का आरोप है कि एडमिशन में अवैध वसूली की जा रही है, जिससे छात्राओं में काफी आक्रोश है। तो 40 रुपये लिया गया है और फिर हम लोग को राजेश सर से मैं बात की तो सर बोले हैं कि 1925 रुपये फॉर्म का लगेगा, उसमें 200 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और 1700 फॉर्म का लगेगा, जबकि पेपर में आया है कि 220 रुपये फॉर्म का लगेगा। तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, कम से कम 600-700 हम लोग का ज़्यादा लिया जा रहा है। टोटल 3600 ही के आसपास में हम लोग का पैसा लगा और लॉकडाउन में सबके घर में प्रॉब्लम, तो अपना पैसा कहाँ से देंगे। समझता है कि कॉलेज में मैम लोग को बोला जाएगा, मैम तो यहाँ प्रिंसिपल का कोई टाइम ही नहीं है आने का, 2 बजे प्रिंसिपल ही आते हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। यही है कि प्रिंसिपल को पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि सब कॉलेज में तो इतना नहीं लग रहा। सब कॉलेज से बात हुआ है तो कोई कॉलेज में इतना नहीं है जितना RPM कॉलेज में दिया जा रहा है। कोई पालन नहीं हो रहा है और हम लोग को बोला भी जाता है, एक तो धूप में है, बाहर खड़े रहते हैं, कोई और यहाँ लगे हुए और टीचर्स भी यहाँ पे अभी तक भी डांटने लगती है, और पैसा यहाँ पे ज्यादा है 2006 जुलाई और उसमें तो फिर मांगने लगी पैसा कहाँ से आएगा कॉलेज के टाइम, और इस वजह से वो लोग नहीं काम कर रहे हैं। मामला वही है कि जो आदमी का पैसा ज़्यादा लग रहा है, गरीब आदमी का चाहे फीस माफ है, यहाँ सर पैसा हर 1700 दे रहे हैं, 1700 दीजिए, तो कोई डिटेल होना चाहिए ना कि 1700 हम चीज़ का ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो बेवड़ा मेरे मिल रहा है एक चीज़ का। अब एक चीज़ का दे दीजिए तो फिर एक चीज़ का 1700 दीजिए, फार्म निकाल के से पैसा दीजिए, वही एक हल्ला न मेरा कोई चीज़ बना के दीजिएगा, ये चीज़ का लगेगा 4000 लगेगा या 5000 लगेगा, तो हमको क्षमता रहेगा तो हम स्कूल में दाखिल करेंगे, न तो न करेंगे। इस पर आपने बात किया है जाके अंदर? हाँ, प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल कुछ बोलते नहीं की सर, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, तो फिर चले आए। तो क्या करें? नाम बताइए। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इतना सारा पैसा लिया जा रहा है। कल के दिन जो हम लोग का फॉर्म भरा रहा था 12th का एग्जाम, यहाँ पे एडमिशन भी हो रहा है और अदर कॉलेज में 12th में एडमिशन नहीं लिया गया है और यहाँ पे लिया गया है जो कि 1640 रुपये लिया गया है। बाकी कॉलेज में नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं लिया जा रहा। तो अदर काफ़ी लड़कियाँ कल लौट गई इसी कारण घर पे कि पैसा उन लोग के पास था नहीं, तो वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। और यहाँ तो अलाउ नहीं किया जा रहा है बिना पैसा का फॉर्म। तो ये प्रिंसिपल को समझना चाहिए, लॉकडाउन भी है, सब कुछ उनको देख कर चलना चाहिए क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उनको अच्छे से देखना चाहिए कि सारे बच्चों को एक समान उनको लेकर चलना चाहिए। किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो उनको तो सबको इक्वालिटी में लेकर चलना चाहिए। अदर कॉलेज में कितना राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। इसी क्रम में पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ इलाके में अपराधियों ने मिठाई व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गया है, जिससे मिठाई व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां आनंद फानंद में गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। मामला जानकारी क्या मिला? क्या कुछ हुआ? एक मिठाई की दुकान है, तो दुकान के संचालक हैं समीर जी और उनको गोली मार दी गई, उनको भी लगी है, उनके जबड़े पे लगी है। कुछ आपसी विवाद था, पहले मारा पीटी हुई, फिर इंटरफेयर करने गोली चलाई। कितनी गोली लगी है सर? कैसे जानकारी हुई कि आपसी विवाद थी? स्थानीय लोग बता रहे हैं। कहाँ भी इलाके कहाँ गए? हॉस्पिटल गए हैं। किस स्थिति में है सर? अब डॉक्टर बताएंगे, ये गंभीर स्थिति है। डॉक्टर ही बताएंगे। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के जजेस टोली इलाके में बीते दिनों एक विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव आते ही पीड़ित परिजनों ने भगत सिंह चौक पर शव के साथ रोड जाम कर हंगामा करने लगे। तो वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जहां पीड़ित परिजनों ने बताया कि लड़के पक्ष वाले केस वापस लेने को लेकर लगातार धमकी दे रहे हैं। इसलिए जाम किए थे कि वो धमकी दे रहा है हम लोग को कि केस वापस लेने के लिए। कौन धमकी दिया? लड़का वाला। क्या बोला आगे? रात में अभी आया 4 बाइक से गली में घूम के गया है और सब लाने से पहले गली में बोल के गया कि केस वापस लेने के लिए। उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग रोड पे फिर बॉडी को सबको रख दिए हैं, अपनी सरकार प्रशासन से अपील किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। आप कौन लगता है लड़के का? चाचा लगते हैं। मोतिहारी पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने साइकिल चोरी के आरोपी को सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया था। इस मामले में मुख्य रूप से 3 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गया गया है। तो वहीं इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। आपको बता दें कि मोतिहारी में ढाका थाना क्षेत्र के विश्वम्बरपुर गाँव में साइकिल चोरी के आरोप में चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ में बांध दिया था और पंचायत लगाकर तुगलकी फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों के सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया था। वीडियो वायरल हुआ था माथा छीनने के आरोप में। कौन गाँव? विशंबरपुर जी। इस संबंध में विशंबर अपना पुलिस टीम के साथ जाके ढाका पुलिस, तो इस तीनों को से पूछताछ किया गया, जिसमें 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है और कितने नामजद है? 8 नामजद हैं, 3 को गिरफ्तार किया गया है और शेष छापामारी जारी है। क्या किया था इस सब सर? ये लोग माथा छिला साइकिल की चोरी के आरोप में किया गया था। इधर को सजा दिया गया था। क्या सजा दिया था? माथा छिला गया था। और काका कहला कथी कहत रहलक? कथी के आरोप में ले गेल? साइकिल चोरी के आरोप और मारपीट केलक? कौन रहे? कौन मारपीट केलक? कौन आदमी रहे? गाँव में घुमाबो केलक, माथा छिलवा के मारपीट केलक। कथी नाम बा तोहर?
राजू शाह का कौन गाँव? तीनों भी समरेपुर के कथी भेल रहे अपने के बेटा के साथे? साइकिल भी उठौले रहे ना उठौले रहे, कहे जो साइकिल उठा ले लेगा ओकरा बहुत मार। और कथी कथी कैलक? मुँह छील और मुँह छील के आ गाँव भर घुमाला, मारपीट भी कैले बा? मारपीट। कौन कौन रहलक रहे गाँव के? कौन रहलक रहे जौन घुमैलक माथा छीलक? गाँव भर के आदमी को कितना ना धरे, कम से कम 500 लोग रहे। पूरा गाँव घुमैलक? पूरा गाँव घुमाला। अच्छा, अपने के बेटा बा जौन? मुश्ताक हमार बेटा है। मुश्ताक। अपने कथी नाम बा? लाल मोहम्मद। कौन गाँव घर बा? समरपुर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ बिहारी बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर है। तो वहीं इस मामले को लेकर के मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि सुशांत सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सीबीआई जांच की मुहर लगाई गई और पटना में हुए एफआईआर को सही पाते हुए जांच का जो आदेश दिया गया है वह खुशी की बात है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हत्या मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सीबीआई जांच पर मुहर लगाई गई है और पटना में हुए एफआईआर को सही पाते हुए जांच की दिशा को बढ़ाने का जो आदेश किया गया है वह बहुत ही पूरे देश में खुशी की बात है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि सर्वप्रथम मैंने ही मुजफ्फरपुर में इस मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला तूल पकड़ा और आज यह मामला मुकाम तक पहुंचने जा रहा है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी बधाई। लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र देकर यह मांग की गई कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिलने तक बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित किया जाए। स्थगित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 26 अगस्त से आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी। लोक चेतना दल के माध्यम से जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार एवं चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर उनको बताया गया है कि यदि कोरोना महामारी से मुक्ति तक बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित नहीं किया गया तो अपनी मांग को पूरा करने के लिए मैं संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल, यहीं लोक चेतना दल के कार्यालय पर 26/8/2020 से मांग पूरी होने तक आमरण अनशन करूंगा। पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई है। माहौली में माहौली के अच्छा, वहाँ पर गया लोग, हम इनके तो बाद में ले गए तो हम चल गए, वहाँ से लेके आए। क्या नाम है, कर पहचान हुआ? हमारा कोई पहचान नहीं। कौन थाना से लेके आए हैं? दीदारगंज। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरितालिका तीज पर्व को लेकर के बाजारों में रौनक देखने को मिली, जहां पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का त्यौहार शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इस बार 21 अगस्त को पर्व मनाने को लेकर के बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। बताया जाता है कि तीज व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती है। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।